ऑलराइट दोस्तों, नमस्कार। हम भाई आज समझते हैं कि ये जो मॉडर्न साइंस है वो एंजाइटी को किस हिसाब से लेता है। तो मॉडर्न साइंस जो है चिंता यानी कि एंजाइटी को एक जो है सिर्फ फीलिंग नहीं मानता, बल्कि ये जो है हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसकी एक रेस्पॉन्स यानी कि एक प्रतिक्रिया मानता है। सो जब हम डरते हैं तो जो हमारा शरीर है वो लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा। तो वैज्ञानिक तरीके सिस्टम को हैक करके दिमाग को शांत करने का काम करते हैं। अब इसके कुछ प्रभावी तरीके हैं, जैसे कि वेगस नर्वस हैक। इसके अलावा आपने सुना होगा CBT जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके अलावा आपने सुना होगा ग्राउंडिंग टेक्निक 5 4 3 2 1। ओके, इसके अलावा आपने सुना होगा कि भी फिज़िकल एक्टिविटी आप करेंगे। और आखिर में बताते हैं कि एक्सपोजर थेरेपी भी इसमें काम करती है। तो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आज टच बेस करेंगे। आइडिया इस वीडियो ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं, 7 8 मिनट का बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो एक एक करके इन सारे पहलुओं को टच करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेगस नर्व हैक क्या है। तो क्या है, हमारे शरीर को तुरंत जैसे हमें एंग्जाइटी हुआ या हमें डर लगा तो हमारे शरीर को तुरंत शांत करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है। इसको बोलते हैं कि आप सांस कैसे लेते हैं, इसको बोलते हैं वेगस नर्वस हैक। तो ये कैसे करते हैं, ये आपकी वेगस नर्व जो होती है उसको सक्रिय करता है, जो दिमाग को यानी कि ब्रेन को हमारे सिग्नल देते हैं कि सब ठीक है, रिलैक्स करो। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले है एक ब्रीदिंग जो है एक्सरसाइज। इसको नेवी सील्स और बाकी सारे जो लोग हैं उनके ऊपर ट्राई किया गया है। ये इसमें क्या होता है भाई, इसको आप 4 स्टेप्स में समझिए। सबसे पहले क्या होगा, 4 सेकंड के लिए आपको सांस लेना है। 1 2 3 4। अब इसको होल्ड करना है। 1 2 3 4। अब धीरे धीरे छोड़ना है। 1 2 3 4। अब 4 सेकंड फेफड़ों को खाली रखना है। सो बेसिकली इट्स बॉक्स ब्रीदिंग जो है टेक्निक। इसमें 4 सेकंड के लिए सांस लेना है, होल्ड करना है, धीरे धीरे छोड़ना है और फिर इसको जो है फेफड़ों को खाली रखना है। आप इसको हमारे यहाँ जो अनुलोम विलोम वाली जो है टेक्निक जो हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी प्रचलित है, उससे आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल साई जो है ये जो है तनाव को जो है कम करने का भी एक हाल फिलहाल का तरीका है। इसमें क्या होता है, एक बार लंबी सांस ले लो और उसके बाद में छोटी, और फिर धीरे धीरे मुंह से सांस निकालनी है। कैसे लेना है, दोबारा से। अच्छा, तो ये रहा भाई। तो ये है बेसिकली कि आप वेगस नर्व हैक कैसे करेंगे। दूसरा तरीका जो बताते हैं ये है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मनोविज्ञान में जो है इसको CBT को सबसे भरोसेमंद जो है तरीका बताया गया है। ये क्या है, ये इसका सिद्धांत है कि जो घटनाएं हमें परेशान करती हैं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में जो हमारे या जो विचार जो हमें परेशान करते हैं, तो क्या करना है, आपको विचारों को चुनौती देना, आपको रीफ्रेमिंग करनी है उन थॉट्स की। तो क्या करेंगे, अगर आपको घबराहट है, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो आपको क्या करना है, तो ये जो फैक्ट है इसको आपको मानना नहीं है, आप इसको वैज्ञानिक तरीके से पूछेंगे। तो जैसे सवाल है कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये पूछ सकते हैं। आप अगर आपके दिमाग में विचार आ रहा है तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्या मेरे फेल होने का मेरे पास कोई सबूत है, या फिर अगर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्या ये काम नहीं करने का मेरे पास कोई सबूत है, क्या इसके जो है विपरीत सबूत है क्या, कि भाई मैं जो है पास नहीं होऊंगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ।
तो आपको ये बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा दिमाग में जब आप अकेले होंगे तो आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है और कोई नेगेटिव थॉट है, अगर आप उसको काउंटर करना शुरू कर दो तो आप देखोगे कि वो फिर जो नेगेटिव सवाल था वो थोड़ी देर में, या नेगेटिव विचार था जो था आपके पास, वो थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। तो ये है। आप एक और चीज़ समझिए, रीफ्रेमिंग यानी विचारों को चुनौती देने के अलावा एक और चीज़ है कि आप वरी टाइम रख लीजिए। भाई दिमाग आया विचार में, मतलब ये दिमाग में आपके विचार आया कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप कह सकते हो कोई, अगर आप जैसे अगर आप वॉक करते हो मॉर्निंग या इवनिंग, तो आप कह सकते हो कि भाई मेरे दिमाग में बार बार ये विचार आ रहा है, तो आप एक काम करो, इस विचार को शाम को जब 5 बजे वॉक करने जाऊंगा तब इस पर डिस्कशन करूंगा या सोचूंगा। इसको कहते हैं वरी टाइम का सिद्धांत। तो ये आपके लिए है भाई। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, CBT के अलावा जो नेक्स्ट है इसको हम समझ सकते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ये क्या है, ये 5 4 3 2 1 का रूल है, आपने सुना होगा ना, 5 4 3 2 1 का नियम। तो इसमें आपको क्या करना है, जब हमें घबराहट होती है तो दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये ये जो है काम करना कम कर देता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली टेक्निक क्या है, ये जो टेक्निक हमारे दिमाग को भविष्य के डर से खींचकर प्रेजेंट में लाती है। यानी कि अगर जैसे कोई फ्यूचर का अगर कोई आपको लग रहा है कोई चैलेंज है, उसको प्रेजेंट में लेके आती है। आप कैसे देखेंगे इसको, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आपको ये 5 4 3 2 और ये 1 वाला जो है, तो आपको क्या करना है, अगर कोई आपको घबराहट हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 5 चीज़ें, जैसा 5 4 3 2 1 वाला रूल है, आप 5 नई चीज़ें देख सकते हैं भाई। 5 नई चीज़ देखिए अपने आसपास। उसके बाद में फिर आप क्या करिए, 4 जो है चीज़ों को आप छू के देखिए। फिर इसके बाद में आप 3 नई चीज़ें सुन सकते हैं, नई साउंड सुन सकते हैं। 2 जो है आप चीज़ें सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। एक चीज़ क्या है, आप कोई चीज़ आप खा लीजिए जिससे आपको स्वाद जो है महसूस होगा। तो ये ग्राउंडिंग टेक्निक इसको कहा जाता है, 5 4 3 2 1। ओके। इसके अलावा जो नेक्स्ट है भाई एक्टिविटी वाला, तो आपको पता ही है कि भाई जब आप एक्टिविटी करते हो या शारीरिक व्यायाम करते हो तो क्या होता है कि एड्रेनल और ये कॉर्टिसोल, ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो है व्यायाम करने पे आते हैं। तो इनको क्या होगा, जब आपके दिमाग में कोई ऐसे गलत विचार आ रहे हैं या फिर आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये क्या करता है, इन हार्मोन्स को, ये जो हार्मोन्स हैं ना, ये तेज़ चलने पे जो आते हैं, अगर आप 10-15 मिनट चलेंगे तो ये एक हल्की दवा जैसा असर करेगा आपके ऊपर। ये जो स्ट्रेस वाले जो हार्मोन्स हैं, इनको जो है ये व्यायाम जो है जला देता है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि एड्रेनल और कॉर्टिसोल जो है, ये जो है ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपको स्ट्रेस भी भर देते हैं। तो ये बेसिकली एक दवा का काम करती है व्यायाम जो है, ठीक है। और अब बात करते हैं एक्सपोजर थेरेपी के बारे में। तो देखिए क्या है कि अगर आप किसी चीज़ से डर के आप उससे भाग रहे हैं, तो ये बार बार आपको डराएगी और आपका डर जो है बड़ा होता जाएगा। तो साइंस ये कहता है कि अगर आप अपने अगर आपका जो बड़ा डर है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और दिमाग को धीरे धीरे ये सिखाएं कि भाई, या बताएं उस डर से अपने आप को एक्सपोज करके, तो वो स्थिति जो है आपके लिए ख़तरनाक नहीं रहती, ठीक है। तो भाई जैसे आपको लग रहा है कि यार मैं फ़ेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो फिर आपको देखना होगा कि धीरे धीरे करके कि फेल हो जाओगे तो क्या हो जाएगा। आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि भाई फेल हो जाऊंगा तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन ये है कि भाई मैं ये करूँ, दूसरे साल रिपीट कर लूँगा भाई। दूसरी बात ये हो सकती है कि भाई जो सब्जेक्ट मुझे दिक्कत दे रहा है उस सब्जेक्ट को चेंज करने की बात मैं कर सकता हूँ। तीसरी बात कि यार मैं देखूंगा कि थोड़ा सा और मन लगा के पढ़ाई, आप समझ रहे हो ना, जो भी आपका डर है उस डर को आपको छोटे छोटे हिस्सों में लिख के आपको डिवाइड कर लेना है। और एक आखिरी चीज़ जिसको आपको समझना पड़ेगा ये है इंस्टेंट रिलीफ। भाई देखिए क्या है कि अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप इनहेल एक्सेल पे जो अनुलोम विलोम वाली जो होती है, कपालभाति वाली जो होती है, आप उसको बैठ के ट्राई करिए। इससे क्या होता है कि आपका जो हार्ट है एक्सेल करने पे
ये थोड़ा सा धड़कन को धीमा करता है और यही चाहिए होती है। ये जो मैंने आपको बताई, ये सारी जो विज्ञान के हिसाब से जो हाल फिलहाल में टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं, इनका काम आपको रिलैक्स करना ही है। जैसे आप रिलैक्स हो जाओगे, आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, जो एंग्जाइटी जिन विचारों की वजह से हो रही थी, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो आई होप दिस वॉज ऑफ सम हेल्प फॉर यू। मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं 7-8-9 मिनट में इसको करना चाह रहा था, बट थोड़ा सा ही बड़ा हो गया। आप बताइए, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आइडिया इज़ बेसिकली टू लर्न। मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं ट्राई करता हूँ, एज इफ व्हेन यू नो आई एम इनटू एंग्जाइटी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, एंग्जाइटी के लिए आप इनमें से कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कोई और आपके पास हैक है तो वो भी आप शेयर करिएगा। नमस्कार। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।